प्रिय छात्रों, आज मैं एथिक्स जो बीएससी के तहत है, वैल्यू एडेड कोर्स के तहत, उसका एक टॉपिक लिया हूं, सेल्फ डिसिप्लिन। मैंने पहले ही कहा था कि एथिक्स जो विषय है ये लोक व्यवहार से संबंधित है, ये आचरण से संबंधित है, बिहेवियर से संबंधित है कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे अपने पर्सनालिटी को बढ़ाना है। इसी विषय को लेकर के यह विषय आया एथिक्स। नीति शास्त्र, आचरण शास्त्र या इसको व्यवहार शास्त्र, भिन्न भिन्न नामों से जाना भी जाता है। तो ये मोरल फिलॉसफी है। अब सेल्फ डिसिप्लिन को मैं यहां पर परिभाषित किया हूं सबसे पहले कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या है। आत्म अनुशासन इसको हिंदी में कहते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन इज द एबिलिटी। ये आत्म अनुशासन एक क्षमता, किस चीज की क्षमता का नाम है? टू पुश योर सेल्फ फॉरवर्ड, अपने को आगे ले जाने की क्षमता का नाम है। ये सेल्फ डिसिप्लिन से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को आगे ले जाता है। स्टे मोटिवेटेड एंड टेक एक्शन रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू आर फीलिंग फिजिकली और इमोशनली। आप भावनात्मक, शारीरिक रूप से या भावनात्मक रूप से क्या महसूस करते हैं, इसकी परवाह किए बिना टेक एक्शन से स्टे मोटिवेटेड, प्रेरित होकर कार्य करने का जो कला है उसी को आत्मानुशासन कहते हैं। आप इसको अगर एक शब्द में पुनः अच्छे ढंग से, अगर इसको पुनः सिलसिलेवार ढंग से इसकी व्याख्या की जाए, इसको परिभाषित किया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन इज द एबिलिटी टू पुश योर सेल्फ फॉरवर्ड। आत्मानुशासन अपने को आगे ले जाने, अपने को आगे बढ़ाने, अपने को आगे प्रेरित करने, इसकी एक प्रक्रिया की क्षमता का नाम है। स्टे मोटिवेटेड एंड टेक एक्शन, प्रेरित होकर कार्य करने और यह परवाह किए बिना कि भावनात्मक रूप से या शारीरिक रूप से आप क्या महसूस करते हैं, इसकी परवाह किए बिना प्रेरित होकर जो कार्य करना है और अपने को आगे ले जाने, अपने को आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, उसी क्षमता का नाम आत्मानुशासन है। आप समझ गए? यानी आत्मानुशासन से व्यक्ति में एक एबिलिटी आती है टू पुश योर सेल्फ फॉरवर्ड। आप अपने को आगे ले जा सकते हैं। आत्मानुशासन नहीं रहेगा तो आप बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। वो बहुत बड़ी चीज है। और प्रेरित होकर कार्य करने का स्टे मोटिवेटेड, आप प्रेरित होकर कार्य करना, टेक एक्शन, और कार्य करना, टेक एक्शन रिगार्डलेस, यानी बिना परवाह किए, ऑफ हाउ यू आर फीलिंग, आप क्या महसूस करते हैं शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, इसकी परवाह किए बिना प्रेरित होकर कार्य करने और अपने को आगे ले जाने की क्षमता का नाम ही आत्मविश्वास, आत्मानुशासन है। ओके, अब कहता है हाउ डू यू डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन। ये आप इसको कैसे विकसित करेंगे? आत्मानुशासन को कोई भी व्यक्ति कैसे विकसित करेगा अपने अंदर? तो पहला उसका हम दिए हैं स्टार्ट स्मॉल। उसका पहला जो स्तंभ है उसमें पहली सीढ़ी है स्टार्ट स्मॉल। किसी कार्य को छोटे से शुरू करना। आपकी शुरुआत जब छोटी होगी तो आगे चल के उसको आप बड़ा ले जा सकते हैं, बड़ा रूप दे सकते हैं अपने कार्य योजना को। इसीलिए छोटे से शुरुआत करनी चाहिए, यानी छोटी शुरुआत, ठीक है। और उसी से आगे चल करके आप धीरे 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 प्रबंधन करते करते आप आगे जा सकते हैं। तो यह पहला इसका बिंदु है, पॉइंट है। दूसरा है एलिमिनेट बैड हैबिट्स। आत्मानुशासन में जो दूसरी बिंदु है, दूसरे तथ्य हैं, वह है अपने बुरी आदतों को एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करना मतलब होता है हटाना। आपके अंदर जो बुरी आदतें हैं उसको आप हटाइए, तभी आप सेल्फ डिसिप्लिन आ सकता है। तीसरी बात है डेवलप गुड हैबिट्स। तो केवल बुरी आदतों को हटाने से तो संभव नहीं है, तो अपने अंदर अच्छी आदतों को डालना, यानी डेवलप, उसको विकसित करना, गुड हैबिट्स को विकसित करना, बुरी आदतों को हटाना और अच्छी आदतों को विकसित करना, एक तीसरा तत्व है। चौथा जो फैक्टर है प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल। ये आत्मानुशासन एक दिन में तो हो नहीं सकता है, तो इसको प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना रोज, कि आज मैंने कितना सेल्फ डिसिप्लिन में रहा, कितना आत्मानुशासित रहे। क्योंकि अनुशासन जो होता है ना, यह न किसी के प्रभाव से होता है, न किसी के दबाव से होता है, यह स्वभाव से होता है। तो इसीलिए एक प्रैक्टिस करना, एक अभ्यास करना, सतत अभ्यास, है ना। उसके बाद पांचवा जो तत्व है, एस्टेब्लिश ए स्पेसिफिक गोल सेटिंग प्रोसेस।
आप कोई भी लक्ष्य लेकर नहीं कर सकते हैं। एक विशिष्ट लक्ष्य लेकर के की जो प्रक्रिया है उसको स्थापित करना, एक विशिष्ट लक्ष्य, यानी कि आप क्या बनना चाहते हैं। सीधे पढ़ रहे हैं, कोई उद्देश्य नहीं है तो उसका कोई, हम पढ़ रहे हैं 2 साल से पढ़ रहे हैं, 4 साल से पढ़ रहे हैं, नहीं हुआ। एक स्पेसिफिक गोल सेटिंग प्रोसेस होना चाहिए, उसकी स्थापना करना कि एक विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप काम कर रहे हैं, उस प्रक्रिया की स्थापना करना कि ये चीज हमको इतने दिनों में इस चीज की प्राप्ति कर लेनी है। टाइम बॉन्डिंग, जो स्पेसिफिक गोल होता है, समय सीमा के अंदर समयबद्ध होकर कि 1 साल के अंदर इस चीज को अचीव कर लेंगे। तो इसीलिए कहा कि ये 5वां तत्व है स्टेब्लिश ए स्पेसिफिक गोल सेटिंग प्रोसेस। छठा है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप देखेंगे व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति का झुकाव जो आसान चीज होता है उसकी तरफ आराम चला जाता है। तो आप जिसमें आराम महसूस करते हैं, जिसमें सुविधा महसूस करते हैं, उससे कहता है अपने को बाहर निकालना, यानी चुनौतियों का सामना करना। अभी मॉडर्न एज क्या है, चैलेंज का एज है। चुनौतियां बहुत सारे आपके नई पीढ़ियों के सामने, नई पीढ़ी के लोगों के सामने है। तो चुनौती भरा जीवन स्वीकार करना, कहता है जो आरामदायक आप सिचुएशन में रहना चाहते हैं, कंफर्टेबल सिचुएशन में रहना चाहते हैं, उससे बाहर निकलना। ये अभी के लड़कों में कमी दिख रही है, इसीलिए है कि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, जिसमें आपको बेसिक सुविधा महसूस होती है उसी में आप रहना पसंद करते हैं। तो धीरे 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 आप में आलसीपन आ जाता है। कहता है उससे बाहर निकलने के लिए, यानी चुनौती का सामना करने के लिए, क्योंकि चैलेंजिंग लाइफ है अभी व्यक्ति का जीवन चुनौती भरा हुआ है। तो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, समझ गया है कि जिसमें आपको आराम महसूस होता है वो आरामदायक स्थिति से अपने को बाहर निकालिए। कठिनाइयों का सामना नहीं कर, आप सुने होंगे कि सोना जब गर्म होता है तभी वह चमकता है, पिघलता है, उसकी जांच होती है, परख होती है। बिना किसी कसौटी के आदमी नहीं निखरता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने आप को उस आरामदायक सुविधाजनक स्थिति से बाहर निकालना, यानी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना। और 7वां जो फैक्टर है वो है लिमिट सोशल मीडिया एंड जंक फूड। ये भी आत्मानुशासन में आता है। आप सोशल मीडिया पर बहुत देर रहेंगे तो आपका टाइम वैसे ही डिस्टर्ब हो जाएगा, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अपने को सीमित करना, रहिए थोड़ा बहुत, इसलिए कहा लिमिट, मैंने लिखा कि लिमिट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जो आपके अंदर विचार आ रहे हैं उसमें जब बेसी देर समय गंवाते हैं उसको सीमित करना। एंड जंक फूड, जो बाहरी सामान होते हैं, जो तेल घी से बने हुए तेलीय पदार्थ, चिकनाहट जिसमें होती है, या बासी स्टेल फूड भी होता है जिसमें वायरल इन्फेक्शन हो गया रहता है, बैक्टीरियल, उस जंक फूड से को सीमित करना, यानी कम से कम उसका सेवन करें। ये आपको सेल्फ डिसिप्लिन के स्थापना में मदद करेंगे, अपने को आगे ले जाने में, अपने को प्रेरित करने में, और इससे आप महान से महान लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे मैं इसको समझाता हूं। 1-2 बिंदु और हैं जिसको लेकर के इसको पूरी व्याख्या तब हो जाएगी सेल्फ डिसिप्लिन की, कि हाउ मेनी स्टेप्स, इसके कौन कौन से सोपान हैं, कौन कौन से इसके पिलर्स हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन की भावना को दृढ़ करने में आपकी मदद करेंगे। ये छात्रों, व्हाट आर द 5 पॉइंट्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन? ये आत्मानुशासन के जो 5 मुख्य बिंदु हैं कौन कौन से हैं? तो मैंने लिखा कि द 5 पिलर्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। ये जो आत्मानुशासन है इसके 5 स्तंभ कौन कौन हैं? तो उसमें पहला है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कहते हैं किसी चीज को स्वीकारना, है ना, स्वीकारना या स्वीकृति भी इसको कह सकते हैं आप अपनी परिस्थिति को आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है, तो आप उसको स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो उसमें कैसे सुधार, आपकी क्या विशेषता है और आपकी क्या खामियां हैं, इसको आपसे अधिक कोई नहीं जान सकता है। इसीलिए इसको स्वीकार करना, तब ना वहां से आप शुरुआत करेंगे आगे बढ़ने का। इसीलिए सबसे है एक्सेप्टेंस, अपनी कमजोरियों को पहचानना, अपनी स्थिति को जानना कि हम किस स्थिति में हैं, हमको इसमें कैसे इसे आगे बढ़ना है। और इसके लिए पहला कदम होगा, पहला स्तंभ है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, कि हम स्वीकार करना, स्वीकारना या स्वीकृति। दूसरा जो है विल पावर। आप आत्मशासन तब तक नहीं आएगा जब तक आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं होगी। विल पावर का अर्थ होता है इच्छा शक्ति। हर व्यक्ति, चाहे वो आप शॉर्ट टर्म गोल हो या लॉन्ग टर्म गोल हो, आपका छोटा उद्देश्य हो या अधिक दिनों में प्राप्त होने वाले उद्देश्य हो, है ना, लॉन्ग टर्म गोल,
तो व्यक्ति इच्छा शक्ति से लॉन्ग टर्म गोल को प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसीलिए आप में दृढ़ इच्छा शक्ति का होना, विल पावर का होना बहुत जरूरी है। विल पावर स्ट्रांग होता है तो व्यक्ति बड़े से बड़े देश का शासक बन जाता है। आपने देखा होगा कि हिटलर क्या था, एक मामूली सेना सिपाही था और वह जर्मनी का चांसलर बन गया ड्यू टू विल पावर। तीसरा, और बहुत सारे युद्धों में भी आपने देखा होगा, वार में देखा होगा, जैसे आपने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का नाम सुना होगा, विंस्टन चर्चिल का नाम सुना होगा, जोसेफ स्टालिन का नाम सुना होगा। इस सब में क्या था जो आगे बढ़े? विल पावर। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा, जिसने कहा कि आल्प्स है ही नहीं, और आल्प्स पर्वत, उसकी सारी सेना आल्प्स पर्वत को पार कर गई। तो ये दिस इज विल पावर, इच्छा शक्ति को अपने बनाए रखना। तीसरा है हार्ड वर्क। आप सारी इच्छा शक्ति भी है, आप स्वीकृति भी कर ली, अपने परिस्थिति को पहचान भी रहे हैं, लेकिन आपके अंदर हार्ड वर्क करने की क्षमता नहीं है। आप कठिन परिश्रम जिसको कहते हैं, हार्ड वर्क, ठीक है। तो आप कठिन परिश्रम अगर करना जानते हैं तो आप इससे उबर सकते हैं, काफी जीवन में आप अच्छा कर सकते हैं। तो कठिन परिश्रम, हार्ड लेबर या हार्ड वर्क करना ये बहुत जरूरी है, बिना इसके कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, और परिश्रम आप जानते हैं कि परिश्रम करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेबर कैन नेवर गोज इन वेन, ए प्रोवर्ब इन इंग्लिश। तो कठिन परिश्रम आपको करना होगा किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए। चौथा है इंडस्ट्री, ये परिश्रमी होना, कठिन परिश्रम की हार्ड वर्क करना, और इसका परिश्रमी होना भी कि आपके शरीर, आपके अंदर हेल्थ आपका कितना स्वीकार करता है कि नहीं, हेल्थ इश्यू आ जाता है। तो आप लेबोरियस होना, इंडस्ट्रियस होना वो बहुत ही जरूरी है। यहाँ इंडस्ट्री का अर्थ उद्योग नहीं है, यहाँ है परिश्रमी होने से है कि आप कितने परिश्रमी हैं। ठीक है, और पांचवा है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस कहते हैं इसको दृढ़ता। ये दृढ़ता क्या है? दृढ़ता, या इसको दूसरे शब्दों में थोड़ा क्लिष्ट हिंदी हो जाएगा, सातत्य। सातत्य क्या है? कंटिन्यूटी। आप देखे होंगे सातत्य होता है किसी चीज में, अगर इरेगुलर आप करते हैं तो काम गड़बड़ा जाता है। रेगुलरिटी, नियमितता और दृढ़ता। जैसे कि आप देखे होंगे कि बहुत सारी विपत्तियां आती है, ऑब्स्टेकल आते हैं, बाधाएं आती हैं, फिर भी आदमी अपने लक्ष्य को ओझल नहीं होने देता है। तो यही हुआ परसिस्टेंस, कि आप मार्ग में जब चलेंगे तो बहुत सारी बाधाएं आएंगी, लेकिन फिर बाधाओं के बार बार आने पर भी अपने लक्ष्य से ओझल न होना, लक्ष्य को ओझल न होने देना, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जागरूक रहना, यही दृढ़ता, यही परसिस्टेंस कहलाता है। कि किसी भी परिस्थिति, चाहे जो भी परिस्थितियां हो आपके सामने आए, उस सब को पार करके आगे बढ़ना, दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस, दृढ़ता। एक 5 पिलर्स हैं सेल्फ डिसिप्लिन के, अगर इसको आप फॉलो करें तो आप आराम से आगे अपने जीवन में आत्मानुशासन को प्राप्त कर सकते हैं, और जो भी आप लक्ष्य रखेंगे उसको आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आप मेरे द्वारा बताई गई बातों को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। ठीक है, और इसी आधार पर आप अध्ययन करेंगे। आप अभी तक अगर मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे, शेयर करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स।